गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुण मडगोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था माइक्रोस्पोर की सॉरी मेगास्पोर की स्ट्रक्चर, मतलब कि हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। अब जो आपका नेक्स्ट ये वाला जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड कि जो हम मेगास्पोर पढ़ते हैं या जो हमने मेगास्पोर की स्ट्रक्चर पढ़ी है उस स्ट्रक्चर में एक्चुअली उसका फॉर्मेशन कैसा होता है ना। तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो मेगा स्पोर बनता है वो कैसे बनता है, तो मेगा स्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। आपको कल भी ये चीज़ मैंने बता दी थी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, फ्लावर के कौन से पार्ट में होता है ना। पेटल वाले पार्ट में होता है। आपने देखा होगा पहले फ्लावर जो होता है वो एक छोटे से एक तरह से बर्ड के फॉर्म में निकलता है, फिर वो बर्ड जिसको हम कली बोलते हैं, फिर वो खिलता है, तो खिलने के बाद उसमें और भी स्ट्रक्चर्स हमको दिखती है। तो सेम एज अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें अगर हम देखें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। सभी प्लांट्स में एक जैसी नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनमें जो एम्ब्रायो सेक बनता है और एम्ब्रायो सेक के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं वो उनमें नंबर्स उनकी अलग अलग हो सकती है। किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में सिंगल होता है, किसी में 4 हो सकते हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो या जो उनकी नंबर है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनकी नंबर जो होती है सिंगल होती है, जिसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इसकी नंबर 2 होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइस्पोरिक या डाइस्पोरिक। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नंबर्स जो होती है वो 2 से ज़्यादा मतलब कि 4 हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरिक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एम्ब्रायो सेक को भी हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। अब यहाँ एम्ब्रायो सेक हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एम्ब्रायो सेक ही उसका मेन पार्ट होता है मेगास्पोर का। वो उसी के अंदर ही बंद होता है। एम्ब्रायो सेक जो होता है उसी के अंदर वो बंद होता है। फिर उसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियाई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होती है आगे वो इन्हीं न्यूक्लियाई के कारण होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये वाला स्ट्रक्चर बताया था, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि यहाँ तक ये कैसे बनता है ना। हमने फिक्स्ड ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है ना। तो यहाँ पर इसको मेगास्पोर भी बोलते हैं। तो ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो हम पढ़ेंगे। वो स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बता दी थी कि जो मेगास्पोर होते हैं उसकी नंबर 1 ही होती है ना। नंबर 1 होगी पर साइज में बड़ा होगा। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उसकी नंबर ज़्यादा होती है पर साइज में वो छोटे होते हैं, है ना। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो फ्लावर के किस पोर्शन में होती है? फ्लावर के कार्पल वाले पोर्शन में होती है। कार्पल वाला जो पोर्शन होता है वो मैंने लास्ट में उसमें बता दिया था कि कार्पल भी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। इसमें से ओव्यूल जो होते हैं इसी के अंदर एग सेल या न्यूक्लियाई होते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो होती है जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है उन सभी सेल्स को मदर सेल ही बोला जाता है, क्योंकि मदर से ही आगे ये प्रोसेस होगी। तो इस सेल को जो प्राइमरी सेल होती है कहाँ पर होती है? प्राइमरी सेल ये होती है एम्ब्रायो सेल के अंदर, है ना। कहाँ होगी ये? एम्ब्रायो सेल के अंदर। जो एम्ब्रायो सेल के अंदर प्राइमरी सेल्स होती है उस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसको क्या बोला जाता है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है वो एम्ब्रायो सेल जो होता है उससे क्या लेती रहती है? वो न्यूट्रिशन लेती रहती है, और न्यूट्रिशन लेकर मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। 1 से 2, 2 से 4, तो डायरेक्टली कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 4 पार्ट में डिवाइड हुई। प्रोसेस कौन सी होती है इसमें? मियोसिस होती है। मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है? मियोसिस की प्रोसेस में एक सेल से 2 और 2 से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होगा इसमें? ये जो सेल होती है, आप टोटल कितनी सेल्स देख रहे हो? 4 सेल्स देख रहे हो। बाकी की जो 3 सेल्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट का मतलब ये होता है कि नष्ट हो जाना, और सिर्फ कितनी सेल बचती है? एक। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग ही करा है कि ये जो 3 सेल्स होती है ये क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट होने के बाद कितनी सेल बनती है? केवल एक।
और ये जो तीन सेल्स डीजनरेट होती है, एक्चुअली डीजनरेट नहीं होती है। जो एक सेल जो बचती है ना, जिसको आगे जाकर एग्स बनाने होते हैं, तो वो जो सेल्स होती है उनको ये हेल्प करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। खुद तो डीजनरेट होती है, बट जितना भी अपना न्यूट्रिएंट है वो एक सेल को दे देती है ताकि वो ग्रो करे। ठीक है, ये डीजनरेट हो गई। यहाँ पर जो ये डीजनरेट होता है, अब यहाँ पर हमने एक चीज और बताना छोड़ दिया है मैंने, ये जो सेल होती है ये डिप्लॉयड होती है, एक तरह से देखा जाए तो डिप्लॉयड होती है। और इसके बाद की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है ना, सिंगल दिख रही है आपको, ये हैप्लॉयड सेल होती है। फिर उसके बाद जब इसका डीजनरेट होता है तो केवल एक सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, है ना। इसी के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, मेगास्पोर। अब आप देखो इसकी कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है ना, तो ये क्या करती है, इन तीनों का न्यूट्रिशन लेकर वो साइज में बड़ी हो जाती है। फिर इसमें क्या, इसका नरिशमेंट होता है। नरिशमेंट का मतलब ये होता है, इसको ये फूड सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, एयर सप्लाई होती है। तो ये सब चीज़ें, जैसे सॉइल में अगर अच्छा प्लांट है तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, है ना, उसमें फ्लावर भी अच्छे से होंगे, फ्रूट अच्छे से फॉर्म होंगे और क्वालिटी उनकी अच्छी होगी। तो सेम इज डिपेंड करता है उनकी नरिशमेंट पर। तो ये नरिशमेंट कौन देता है, उसको न्यूसेलस देता है। जस्ट न्यूसेलस जो होता है वो मेगास्पोर के बाहर का पार्ट होता है, बाहरी लेयर होती है, और उसका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इसका नरिशमेंट जो होता है मेगास्पोर का, वो कौन करता है, वो करता है न्यूसेलस। ठीक है, अब ये क्या करती है, ग्रोथ करती है। ग्रोथ करके मतलब कि साइज में ये बड़ी होती है। ये आपको साइज में डिफरेंसेस दिख रहे होंगे कि इनके साइज में क्या है, डिफरेंसेस है। अब क्या होता है, जब ये साइज में बड़ी हो जाती है, मतलब साइज में बड़ी होना मतलब कि मैच्योर हो जाती है कि अब इसके न्यूक्लियस को डिवाइड होना है। तो जब ये मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब ये होता है कि ये जो एक्चुअली डिवीजन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस से होता है। और सिंगल जो न्यूक्लियस है वो कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मैच्योरिटी की स्टेज में आने के बाद इसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद क्या होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि अलग अलग न्यूक्लियाई बनते हैं। अब यहाँ पर माइटोसिस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए डिवीजन हुआ, तो डिवीजन के कारण जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की नंबर जो होती है वो सेम होती है, जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये कितने में पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर से इसमें माइटोसिस होता है, फिर से माइटोसिस की प्रोसेस होगी, और माइटोसिस की प्रोसेस के बाद क्या बनाएंगे, ये जो सिंगल न्यूक्लियाई होंगे ये फिर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, ये डबल न्यूक्लियाई बना लेंगे। आपको दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, दोनों कहाँ है, पोलर साइड पे, एक अपर पोल पे है और एक डाउन पोल पे है, मतलब कि लास्ट पोल पर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों पोल पर जो ये न्यूक्लियाई होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। ये डिवाइड हो गए, कितने बना लिए, 4 न्यूक्लियाई बना लिए। 2 कहाँ पर है, अपर साइड पर है, और 2 लोअर साइड पर है। ठीक है, फिर वापस इसमें माइटोसिस होता है, डिवीजन चलता रहेगा जब तक कि एक कंप्लीट एम्ब्रायो सेट नहीं बन जाता या ओव्यूल नहीं बन जाता है, तब तक फिर से माइटोसिस प्रोसेस शुरू होती है, फिर से ये डिवाइड होंगे। अब अगर 2 सेल्स है तो 2 सेल्स कितने में कन्वर्ट होंगे, टोटल 4 सेल्स में कन्वर्ट होंगे। इसमें से जो 3 सेल होती है वो अपर साइड पर और 3 लोअर साइड पर, और दोनों अपने अपने एक एक सेल को बीच में ले आते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट है ना। तो ये सेल्स क्या करती है, जब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद 3 सेल्स जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर पर चली जाती है, और दूसरी जो होती है वो लोअर लेयर पर चली जाती है। जो अपर साइड पर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे इसको, एंटीपोडल सेल। और जो लोअर साइड पर होती है उसको हम बोलते हैं एग सेल। ये दोनों ही सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनका काम होता है कि इसको फूड सप्लाई करते रहना, न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहना, है ना। है एसेसरी सेल्स ही, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये एसेसरी सेल्स ही होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, है ना। और बीच में ये अपने अपने एक एक सेल्स को दे देती है, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये आगे आने के बाद इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन में भी होती है कि दो अलग अलग गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, पर एक्चुअली उनके बाहर के पार्ट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं,
बट जो अंदर के न्यूक्लियस होते हैं केवल उनका ही फ्यूजन होता है। तो जो ये दोनों एंटीपोडल सेल और एक सेल ने जो न्यूक्लियस दिया था या जो सेल दी थी उनके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर दो थे और यहाँ पर ये कैसे हो गए, सिंगल हो गया, है ना। अब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। अब इससे कुछ आउट ग्रोथ निकलती है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। इट मींस यहाँ पर जो एम्ब्रायो सेल है वो बन चुका है कंप्लीटली। अब क्या होता है, आपको मैंने ये लास्ट वीडियो में भी ये सेट किया था कि इस तरह से जो है कंप्लीट कार्पल का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलेंगे, कार्पल। तो ये जो कार्पल होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ये इसके बाद ये स्टेज आती है, क्या क्या बनते हैं इसमें। सबसे पहले यंग ओव्यूल, ये जो बना है ये कंप्लीट क्या है, यंग ओव्यूल है ना। उसके जिसके अंदर क्या होती है, ओवरी होती है। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, स्टाइल का, और ये स्टिग्मा। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं इसके, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी आउटर कवरिंग कैसी होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। कि लास्ट वीडियो में हमने जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो वो स्ट्रक्चर सेम है इसकी। अब क्या होता है, ये आ गया आपका एम्ब्रायो सेल, जो यहाँ पर बना था, है ना, ये बना हुआ है, ये यहाँ पर आ गया। अब ये क्या होता है कि चूंकि ये भी डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज पे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कि जो इस तरह के जो ओव्यूल्स होते हैं वो हर स्पीशीज में अलग अलग होते हैं। मतलब कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब प्लांट स्पीशीज में वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन कभी अलग होती है, कैसी होती है, तो वो स्पीशीज पर डिपेंड करता है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक की है, कि मोनोस्पोरिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे होती है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि सिर्फ मोनोस्पोर ही बनेंगे, सिंगल स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये मोनोस्पोरिक प्लांट है। यहाँ पर आपके ये स्ट्रक्चर देखिए कि बीच में क्या है, ये एम्ब्रायो सेल है। एम्ब्रायो सेल के बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियाई है। ये क्या है, एंटीपोडल सेल है। ये क्या है, एग सेल है। एग सेल के ऊपर ये वाला जो भाग होता है ये न्यूसेलस का होता है। न्यूसेलस के बाद जो इसको कवर करके रखता है वो भाग होता है एम्ब्रायो सेल का। ये एक छोटा सा पोर होता है, पोर अपने आप ही बनता है ना। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, जो ये अपने आप ही बनने वाली है प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ये, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे कंप्लीट एक तरह से देखा जाए तो ओव्यूल बनने की या मेगा स्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये एक सिंगल टॉपिक था, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। राइट, एक तरह से अगर देखें तो ये डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को विद डायग्राम समझाइए। कभी कभी विद डायग्राम भी आ जाता है, तो अगर विद डायग्राम आता है तो आप डायग्राम ही लर्न कीजिए। अगर आप इसके डायग्राम को अच्छे से आपने लर्न कर लिया है देन आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आप, अगर ये आपको लर्न हो गया है, इसमें कोई टिपिकल डायग्राम नहीं है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स ही बनी हुई है मोस्टली, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो जो भी स्ट्रक्चर आती है वो मैंने कम डाली है, इसलिए क्योंकि इसकी लास्ट वीडियो में मैंने मेगा स्पोर की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको बता दी थी। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सिंगल वीडियो में सिंगल टॉपिक इसलिए दे रही हूँ कि जब आप टॉपिक वाइज इस चीज को देखोगे तो आपको वो एक ही दिन में लर्न हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे वैसे ही आपको समझ में भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा, है ना। और नोट्स में इसके आपको सेंड कर रही हूँ। तो इस तरह से ये पूरा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, थैंक यू।